Hello students, how are you all? Hope you all must be keeping well. I shared a last video about learning strategies and I hope all teachers, parents and students must have watched it and they have liked it. Today I'm going to talk about sleeping to succeed. Okay, मैम सोने से कैसे सक्सेसफुल हो सकता है कोई? Yes, of course, because sleeping is one of the part of health and wellness. जब आप अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होते हो. अब स्लीपिंग जो होती है, अच्छी प्रॉपर नींद लेने से क्या होता है, हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ में बेनिफिट होता है. एंड दैट इज द रीज़न, उसकी वजह से हमारी कॉन्सेंट्रेशन, हमारा अटेंशन स्पैन, हमारा बिहेवियर, नेचर, थिंकिंग एबिलिटी, कॉग्निशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जिस पर स्लीपिंग का अफेक्ट होता है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स स्लीपिंग टू सक्सेड इज द करेक्ट thing. Okay, so have you heard about Ernest Hemingway? I'm going to talk about him a bit. Ernest Hemingway is said to have once remarked, I love sleep. किस किस को सोना पसंद है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सोना बहुत पसंद होता है, मतलब इवन एडल्ट्स ऑल्सो, कि संडे मिल जाए तो पूरा दिन पूरी रात सोएंगे. ठीक है, लेकिन देयर आर स्टूडेंट्स जो बहुत मेहनत करते हैं या एनर्जेटिक होते हैं, या तो फिर किसी और रीज़न की वजह से, मतलब चैटिंग की वजह से या लैपटॉप लेके या पढ़ाई की वजह से, जो भी रीज़न है, मूवी देख ली देर रात तक, सीरीज़ देख ली, वेब सीरीज़ है ना, पेरेंट्स तक बैठ लिए या फ्रेंड्स के साथ गप्पे शप्पे कर लिए. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से हमारी स्लीप इम्पैक्ट करती है. तो व्हाट Hemingway has said that my life has a tendency to fall apart when I'm awake, right? Whether you have it all together during the day or feel more like Hemingway, we all benefit from healthy sleep habits. Sleep promotes cognition and memory, facilitates learning, recharges our mental and physical batteries, as I said earlier, and generally help us make the most out of our days. ठीक है, with plentiful sleep we improve our mental and physical health, reduce stress and maintain the routine that is critical to healthy daily functioning. So why is sleep so important? Sleep. Let us see. Sleep plays a critical role in helping our bodies and minds recover and rejuvenate. As a result, sleep contributes the improvements in learning and promotes regulatory functions such as emotional and behavioral control that are important for each and every day. Some examples of physiological and behavioral benefits of sleep. Number one, improving our ability to learn new information and form memories. ठीक है, रिस्टोरिंग न्यूरल कनेक्शंस. व्हाट इज न्यूरल कनेक्शन? एज आई सेड इन लास्ट वीडियो कि जब हम कुछ सोचते हैं या पढ़ते हैं, लर्निंग होती है, तो लर्निंग का प्रोसीजर कैसे होता है, तो न्यूरॉन्स की वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो अगर आप अच्छे से नींद लेंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका माइंड भी फ्रेश है, तो जो कनेक्शन होता है वो रिस्टोर होता है और आपको अच्छे से मेमोरी भी इन्हांस होती है और दूसरे बेनिफिट्स भी होते हैं. असिस्टिंग इन ऑप्टिमल इमोशनल कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड सोशल इंटरेक्शन. सी, सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर. सो अल्टीमेटली अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो कितने घंटे सोना चाहिए? आप बताएंगे मैम 8 से 9 घंटे. यस, 8 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए, बट दैट इज फॉर एडल्ट्स, मतलब आपके पेरेंट्स या टीचर्स के लिए. इफ यू आर इन स्कूल, for school age children it is suggested on the basis of researchers held कि school age children need between 10 to 11 hours of sleep per night. ठीक है, मतलब रात को इतना आपको सोना ही चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह मम्मी उठा रही है और हम 10 घंटे के रीज़न दे के और सोते ही रहे. द थिंग इज यू शुड फॉलो प्रॉपर टाइम टेबल जिसमें आपकी नींद भी पूरी हो, है ना. जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स भी हैं तो ऐसा करिए, टाइम टेबल शेड्यूल ऐसा सेट कीजिए, आपकी बॉडी को भी ऐसे सेट कीजिए कि आप टाइम होते ही 8 9 10 जो भी टाइम आपने फिक्स किया है उतने टाइम पे आप बेड पे हों.
क्या होगा अगर आप टाइम पे नहीं सोएंगे या प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो क्या होगा? बिकॉज स्लीप प्लेज सच अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन फंक्शनिंग. Lack of sleep can lead to a number of consequences affecting behavior, memory, emotions, and learning when we are awake. These consequences can include like inattention, irritability, hyperactivity, poor impulse control, and difficulty multitasking, impaired memory, impaired math calculation skills. तो कई बच्चे होते हैं जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, उनको ये पता नहीं चलता, शॉर्ट ड्यूरेशन में ही बेटा ये पता नहीं चलेगा, बट जब लॉन्ग ड्यूरेशन में आप लैक ऑफ स्लीप होगी तो इरिटेबिलिटी होगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें हमें हमारे बिहेवियर में दिखती है, दूसरों को दिखती है, हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है. इन एक्सट्रीम स्लीप डेप्रिवेशन कॉन्सिक्वेंसेस कैन इवन इंक्लूड मूड स्विंग्स एंड हेलुसिनेशंस. मतलब जो लोग हमारी बॉडी वैसे हैबिचुअल हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें दिखाई देने लग जाते हैं, और बार बार मूड स्विंग्स मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, या खाने पे भी इम्पैक्ट, हमारी डाइट पे भी इम्पैक्ट होता है, हमारी थिंकिंग नेगेटिव होने लग जाती है. तो अगर आप एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत लंबे टाइम तक जग रहे हो, बहुत ज़्यादा दिनों अगर ये सिलसिला चलता है तो उसकी बुरे इम्पैक्ट भी हो सकते हैं. So when we do not get the sleep we need, our bodies do not forget. मतलब बॉडी को तो अल्टीमेटली ब्रेन जो है वो मैसेज दे देता है कि आपको पूरी स्लीप नहीं मिली है, तो बॉडी ये बोलती नहीं है कि मुझे रेस्ट चाहिए. वी गो इनटू स्लीप डेप्थ. आवर बॉडीज कंटिन्यू टू पे बैक दिस डेप्थ बाय ट्राइंग टू गेट स्लीप व्हेनेवर पॉसिबल, विच कैन रिजल्ट इन माइक्रो स्लीप्स. ऐसा होता है ना कई बार कि रात को तो जग लिए पर दिन में फिर झपकी आ रही है ना. यू मे नॉट नोटिस inadvertent sleeping during the day, even in class or when studying, that can last just seconds, मतलब few seconds के लिए होता है, अगेन हम फ्रेश हो जाते हैं. तो these micro sleeps impaired concentration and negatively impact retention of information. मतलब आपको लगेगा कि हाँ नहीं हम कॉन्शियस है, थोड़ी देर में फेस वॉश कर लिया या चाय पी ली, कॉफी पी ली और फ्रेश हो गए, है ना, लेकिन उससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है, जो आपने ली है, उसको रिटेन जब करने की कोशिश करेंगे तो बिकॉज यू वर इन दैट स्लीप डिप्रिवेशन तो आपको दिक्कत होगी. एडिशनली इंडिविजुअल्स ऑफन यूज कैफीन और अदर स्टिमुलेंट्स टू स्टे अवेक. बहुत सारे बड़े बच्चे होते हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, है ना, देर रात तक जग, खासकर कॉलेज के 11th-12th के बच्चे होते हैं, है ना, लेकिन इट इज़ नॉट गुड. व्हाट टाइप्स ऑफ थिंग्स अफेक्ट फॉलिंग एंड स्टेइंग अस्लीप? अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, इंक्लूडिंग हाउ वी ट्रीट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, व्हाट वी पुट इन आवर बॉडीज, एंड हाउ वी इंटरेक्ट विद आवर इन्वायरमेंट. जो भी हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी इम्पेक्ट करता है. जैसे कैफीन है या स्क्रीन लाइट. बहुत सारे बच्चे हैं जो देर रात तक मोबाइल में लेके बैठेंगे रहेंगे, लैपटॉप है, टीवी है, जितने भी स्क्रीनिंग गैजेट्स हैं, ठीक है, उससे बहुत बुरा इम्पेक्ट होता है. स्लीप रूटीन अगर आपका रेगुलर नहीं है, कभी जल्दी सो लिए, कभी देर से सो लिए, कभी जल्दी जग लिए, कभी देर से जग लिए, ठीक है, एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हो तो वो भी एक दिक्कत है. डाइट अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, डाइट अगर रात को आपने जंक फूड खा लिया, ज़्यादा खा लिया, दिन में कम खाया, या दिन में ज़्यादा खाया तो दिन में सो गए, रात में कम, ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पेक्ट करती है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को, ठीक है. तो हाउ टू ऑप्टिमाइज योर स्लीप, स्लीप को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? गिवन व्हाट वी नो अबाउट स्लीप, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू and avoid to improve your sleep cycle. This list is not exhaustive but it includes many suggestions जो मैं आपको बताने जा रही हूँ that help in falling and staying asleep so you can get the 7 to 9 hours your body and mind need. And if you're school age children, don't forget you need 10 to 11 hours of sleep. So things you may want to try, क्या क्या ट्राई करेंगे आप, कर सकते हैं और करनी चाहिए, ठीक है. Allow yourself enough time to sleep. मतलब अपना शेड्यूल देख लीजिए, टाइम प्रॉपर जो मैंने बताया उतना घंटा आपको सोना ही सोना.
ग्रेजुअली सेट अर्लियर बेड टाइम्स व्हेन अटेम्प्टिंग टू एडजस्ट योर स्लीप। मतलब ऐसा नहीं कि अभी फिलहाल हम सिर्फ 6 घंटे 5 घंटे सो रहे हैं और एकदम से हम 10 घंटे सोने लग जाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, आपकी बॉडी भी उससे एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो ग्रेजुअली अपना टाइम बढ़ाइए, ठीक है। एक्सपोज योर सेल्फ टू ब्राइट लाइट इन द मॉर्निंग टू हेल्प वेकअप। मतलब सुबह अगर जल्दी जग जाएंगे ना तो रात को ऑटोमेटिकली टाइम पे नींद आ जाएगी। तो ऐसा करें कि कर्टन खोल के या मॉर्निंग में आपको अच्छे से लाइट मिले जिससे आपकी नींद टाइम पे खुल जाए। एक्सरसाइज रेगुलरली बट नॉट राइट बिफोर बेड। सोने से पहले नहीं, बट दिन में बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग ही है, पर अगर नहीं मिलता है तो जब भी पॉसिबल हो भूखे पेट आप एक्सरसाइज करो। मेंटेन अ रेगुलर स्लीप रूटीन ऑन वीकडेज एंड वीकेंड्स। मतलब अगर अच्छे से नहीं सो पाए हो तो सैटरडे संडे वीकेंड्स पे या जब एग्जाम नहीं है या टाइम मिल गया, रिलैक्सिंग टाइम मिल गया, तो थोड़ा सा आराम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। रिलैक्स योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल बिफोर बेड। मतलब सोने से पहले खुद को रिलैक्स कर लीजिए। दिस कैन इंक्लूड टेकिंग अ वार्म बाथ। कैसे कर सकते हैं? नहा सकते हैं गर्म गुनगुने पानी से हल्के, मेडिटेशन कर सकते हैं, और रीडिंग समथिंग दैट इज नॉट कॉग्निटिवली टेक्स्टिंग। मतलब सिलेबस के बाहर का, ठीक है, आपकी टीचिंग का नहीं, पर जो आपको रिलैक्स करता है, किसी ऑथर की बुक या स्पिरिचुअल कंटेंट, या तो फिर प्राणायाम जो है भ्रमरी प्राणायाम इज ऑल्सो यूजफुल फॉर दैट। Re-evaluate your daily schedule and make time for 7 to 9 hours of sleep. Here I'll say 10 to 11 hours of sleep every night for kids. Prioritize and protect your sleep time. Find a friend who can help keep you accountable for going to sleep at your goal bedtime each night. दो तरह के फ्रेंड्स होते हैं, एक जो जगाएंगे, लेकिन कोई अच्छा दोस्त होगा तो वो आपको बोलेगा कि टाइम हो गया है सोने का, सो जाओ, ठीक है। तो ऐसा एक फ्रेंड जरूर रखना है। मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे बोलती है कि मैम अब लेट हो गया, अभी आप सो जाओ, और अगर वो जगती है तो मैं उसको बोल देती हूँ कि आप ज्यादा जग रहे हो आज, कल कर लेना जो भी काम है, अभी आप सो जाओ। तो ऐसा एक फ्रेंड जरूर रखिए जो आपको बार बार याद दिलाए। इट इज बेटर। स्ट्रक्चर योर डे एंड प्लान अहेड ऑन योर एग्जाम्स, असाइनमेंट, ड्यू डेट्स एंड एक्टिविटीज सो दैट यू डोंट हैव टू एंड अप क्रैमिंग और वर्किंग लेट इनटू द नाइट, ठीक है। तो वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया है कि एडवांस प्लानिंग होना चाहिए, लर्निंग शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए। यूज अ वीकली कैलेंडर and or a priority list to help take control of your to do list। जो आपके सामने आपकी अलमारी पे या बेड के सामने कबर्ड पे जहां पे भी आपको चिपकाना है वो हाईलाइट करके रख दीजिए, स्टडी टेबल पे, ठीक है। टू हेल्प टेक कंट्रोल ऑफ योर टू डू लिस्ट एंड बेटर मैनेज योर टाइम टू प्रायोरिटाइज स्लीप। बिलीव मी इट वर्क्स, इट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। मैं खुद शेड्यूल फॉलो करती हूँ। मेक एन अपॉइंटमेंट विद एन एकेडमिक कोच टू टॉक वन ऑन वन अबाउट योर शेड्यूल, स्लीप हैबिट्स एंड स्टडी हैबिट्स एंड हाउ टू मैनेज योर टाइम टू प्रायोरिटाइज स्लीप। आप अपने टीचर से, पेरेंट्स से, जो एडल्ट्स हैं, या आप दीपिका मैम को भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि और क्या क्या किया जाए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो या डिस्कस कर सकते हो। आई विल गाइड यू। अब ये थे टू डू थिंग्स जो हमें करने चाहिए। क्या चीजें नहीं करनी चाहिए ये जानना भी जरूरी है, ठीक है। क्या नहीं करेंगे? थिंग्स यू माइट वांट टू कट आउट। डोंट ईट लार्ज मील्स राइट बिफोर। सोने से पहले बहुत ज्यादा हैवी फूड, जंक फूड बिल्कुल मत खाइए। डोंट एंगेज इन रीगरस एक्सरसाइज बिफोर बेड। बेड पे सोने जाने से पहले अगर एक्सरसाइज कर लेंगे बॉडी फ्रेश हो जाएगी, तो उससे पहले नहीं करना है। डोंट ड्रिंक कैफीन विद इन 8 hours ऑफ योर इंटेंटेड बेड टाइम। मतलब मॉर्निंग में अगर आप चाहो, वैसे तो बच्चों को कॉफी, चाय, ये सब सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए, बट अगर आप लेते भी हो तो मॉर्निंग में ले सकते हो, ठीक है। डोंट एक्सपोज योर सेल्फ टू ब्राइट लाइट्स बिफोर गोइंग टू बेड। जैसे हमने कहा कि स्क्रीन जो होती है वो इम्पेक्ट करती है, तो बिल्कुल भी नहीं टीवी गैजेट, ठीक है। डोंट यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट गिव ऑफ लाइट सच एज टीवी, कंप्यूटर, फोन्स एटसेट्रा बिफोर बेड, एंड दिस लाइट इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू फॉल अस्लीप, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आप सब लोग अपना स्लीपिंग टाइम चेक करेंगे,
है ना, और अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे वॉट एवर सजेशंस आई हैव गिवन। आई विश कि सबकी मेंटल फिजिकल हेल्थ ठीक रहे और आप अच्छे से आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।